नमस्कार दोस्तों, आज की 17 फरवरी की सेकंड वीडियो अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहां पाया जा सकता है? मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति सिद्धांतों में, संविधान की प्रस्तावना में, उपरोक्त में से कोई में भी नहीं। जल्दी से बताइए। यूपी सिविल जज 2015। राइट आंसर इज बी, राज्य के नीति सिद्धांतों में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ग्राम पंचायतों का संगठन, नागरिकों व गैर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, कुछ मामलों में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। जल्दी से आंसर बताएं। यूपी सिविल जज 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज बी, नागरिकों व गैर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। कुछ मामलों में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में तथा न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित हैं, जबकि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में नीति निर्देशक तत्व के रूप में सम्मिलित है, किंतु वह गैर नागरिकों के लिए नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित नहीं है? जीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज डी, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। जीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार अनुच्छेद 39 के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 राज्य के नीति सिद्धांतों में वर्णित हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 से 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21A के अधीन मूल अधिकारों में शामिल करके अब अनुच्छेद 45 के तहत शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा के लिए व्यवस्था नीति निर्देशक तत्व है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संविधान किसके अंतर्गत प्रसूति राहत के प्रावधानों को बताता है? आर्टिकल 40, 42, 43, 41। जल्दी से आंसर दीजिए। छत्तीसगढ़ सिविल जज 2015। राइट आंसर इज सी, आर्टिकल 42। भारत संविधान के अनुच्छेद 42 के अंतर्गत राज्य कार्य की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? शिक्षा का अधिकार, मृत्यु का अधिकार, उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार, ग्राम पंचायतों का संगठन। RSRDR प्रीलिम 2003, कौन सा राज्य का नीति तत्व है? राइट आंसर इज डी, ग्राम पंचायतों का संगठन। संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान संविधान के भाग 4 में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्व है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन को संवैधानिक दर्जा देकर इस नीति निर्देशक तत्व को वास्तविक स्वरूप प्रदान किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? ग्राम पंचायतों का गठन, नागरिकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। बताइए जल्दी से आंसर। MP APO 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज बी, नागरिकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। भारत संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी नागरिकों को निःशुल्क, न कि नागरिकों को 14 वर्ष की आयु पूरे करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। ज्ञातव्य की 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 की जगह निम्न प्रस्तापित किया गया। राज्य 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों को जब तक वे 6 वर्ष के पूरे नहीं हो जाते देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के लिए उपबंध करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार, ग्राम पंचायतों का संगठन। यूपी सिविल जज 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज डी, ग्राम पंचायतों का संगठन। क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत गठन से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 47 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्ग के उत्थान संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। जल्दी से आंसर दें। झारखंड से विजिट फिल्म 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज बी। संविधान का अनुच्छेद 47 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्ग के उत्थान से संबंधित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन तथा अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी उपबंध करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निषेध तत्व नहीं है? समान सिविल संहिता, शिक्षक अधिकार, ग्राम पंचायतों का संगठन, निःशुल्क विधिक सहायता। RAS-RTR फिल्म 2003 कौन सा नीति निषेध तत्व नहीं है? राइट आंसर इज सी, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार निजी तत्वों के अंतर्गत शामिल नहीं है। आर्टिकल 45 के अंतर्गत राज्य द्वारा शैशव पूर्व देखभाल एवं 6 वर्ष से नीचे का आयु के बालकों को शिक्षा के लिए उपबंध किया गया है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों को गठन है और आर्टिकल 39A में निःशुल्क विधिक सहायता तथा अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता बनाने का निर्देश दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति तत्व नहीं है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, कृषि और पशुपालन का संगठन, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, प्राइवेट उद्योगों को सहायता। जल्दी से आंसर दें। 10 का छत्तीसगढ़ पीसीएस 2005। राइट आंसर इज डी, प्राइवेट उद्योगों को सहायता। नीति तत्वों का प्रावधान संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51 तक में किया गया है। प्राइवेट उद्योगों को सहायता देना नीति तत्वों का भाग नहीं है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में, कृषि पशुपालन का विकास अनुच्छेद 48 में तथा पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन अनुच्छेद 48 में प्रावधानित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अधोवर्णित संविधान के किस अनुच्छेद में देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 39, 38, 48A। गिव द राइट आंसर। यूपीपीसीएस 2000, यूपी लोअर फिल्म 2004। राइट आंसर इज डी, आर्टिकल 48A। भारत संविधान के अनुच्छेद 48 में देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का सिद्धांत सम्मिलित है। इसी संबंध में MC मेहता बनाम भारत संघ 1988 में बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 48A के निर्देशक तत्व के अधीन केंद्र और राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वे पर्यावरण के संरक्षण के लिए उचित कदम उठाएं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति तत्व नहीं है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अस्पृश्यता का अंत, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। यूपीपीसीएस फिल्म 2009। राइट आंसर इज सी, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के अधीन मूल अधिकार घोषित किया गया है, अर्थात मूल अधिकार है ना कि नीति निषेध तत्व। जबकि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण और नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता क्रमशः अनुच्छेद 43, 50 और 44 में नीति निषेध तत्व घोषित किए गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, एक सूची को दूसरी सूची में मिलाना है। पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन अनुच्छेद 102 क्लास 2, भारत की प्रभुता की रक्षा करना अनुच्छेद 51A(f), हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण अनुच्छेद 51A(c) और संसद की दल प्रवर्तन के आधार पर निर्भरता अनुच्छेद 48A। इनको सम्मिलित करिए जल्दी से। यूपीपीसीएस 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज A, 4321। 4, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन 48A। 4, भारत की प्रभुता की रक्षा करना आर्टिकल 51AC, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना अनुच्छेद 51AF और संसद सदस्य की दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता अनुच्छेद 102 क्लास 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का कौन सा
अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? आर्टिकल 42, 51A, 43, 44। गिव द राइट आंसर। मध्य प्रदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फिल्म 2017, एमपी एपीओ 2002, 2009, यूपीपीसीएस 1999, 2004, 2003। राइट आंसर इज डी, आर्टिकल 44। भारत संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। रोमन कैथोलिक पादरी केस जॉन वालमांटन बनाम भारत संघ संबंधित है? एक समान सिविल संहिता कानून से, एक समान हिंदू संहिता कानून से, एक समान हिंदू तथा क्रिश्चियन दोनों कानून से, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर फिल्म 2008। राइट आंसर इज ए, एक समान सिविल संहिता कानून से। रोमन कैथोलिक पादरी केस जॉन वालमांटन बनाम भारत संघ एआईआर 2002 एससी का बाद एक समान सिविल संहिता कानून संबंधित है। एक समान सिविल संहिता का प्रावधान भारत संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है। यह अनुच्छेद अपेक्षा करता है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।